व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस बेसिकली होता है क्या है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्सनल और फाइनेंस। तो पर्सनल का मतलब यहाँ पर हो गया कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई एक व्यक्ति, या हम कह सकते हैं एक हाउस होल्ड, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंस होते हैं, एक व्यक्ति से रिलेटेड जो भी फाइनेंस होते हैं, उनको कैसे वह मैनेज करता है, इसी को हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में कई चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले इसमें होती है कि इनकम, फिर उसमें होती है कि स्पेंडिंग और या बजटिंग, फिर होता है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में इसमें होता है कि प्रोटेक्शन वगैरह। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, कोई व्यक्ति है, उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे का जो इनकम है उसके अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। सबसे पहले उसका सोर्स हो सकता है कि उसको जॉब से मिल रही हो, या कोई बिजनेस कर रहा है उससे मिलता हो, या कई बार क्या है, पेंशन है, कमीशन है, डिविडेंड है, ये कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं इनकम। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स जो भी वह खर्चे करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, जो भी बिल वगैरह की पेमेंट वह करता है, चाहे घर का खर्चा हो, पढ़ाई का खर्चा हो, सारे के सारे इनको इंक्लूड किया जाता है स्पेंडिंग्स में या एक्सपेंसेस में। चाहे वह क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो, ग्रोसरी खरीदना हो, ये सारे हो जाते हैं उसके स्पेंडिंग। और उसके बाद अगर मान लीजिए उसकी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो उसके पास जो अमाउंट बचेगा वह उसकी सेविंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि इन केस अपोजिट है कि उसकी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो उस सिचुएशन में उसके पास हो सकता है कि उसने कोई लोन ले रखा हो, तो उस लोन की पेमेंट वगैरह है वो सारे भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो उसके पास जो पैसा बचता है उसको वह करेगा, उस सेविंग को इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट में भी वह कहीं पर भी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं कि अपने घर में अपने पैसे कैश रखते हैं, कुछ लोग होते हैं बैंक में रखते हैं, कुछ होते हैं एफडी में, कुछ होते हैं कि म्यूचुअल फंड में, कुछ लोग होते हैं रियल एस्टेट में। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जहाँ पर भी उनको ठीक लगता है उसमें वह इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आता है नेक्स्ट की प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी एसेट्स हैं या आपकी लाइफ है, उनको आप अगर मान लीजिए कुछ अनसर्टेन हो जाता है, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि अगर आपके पास कार है तो हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं, घर है घर का होम इंश्योरेंस लेते हैं, या लाइफ है अगर आपकी, तो उसके लिए भी हम टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं। ये भी पर्सनल फाइनेंस का पार्ट होता है। और उसके अलावा मान लीजिए आपने लोन वगैरह ले रखा है, तो उस लोन को रीपेमेंट करना, ये सारे भी पर्सनल फाइनेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। उन उसके अलावा अगर आपके रिटायरमेंट प्लानिंग है और कोई फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल हैं, उन सबको भी हम पर्सनल फाइनेंस में इंक्लूड करते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस किसी भी व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।